हेलो, चलिए देखिए कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसकी वजह से बीच में डिस्टर्ब हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप स्किप करके वीडियो को आगे देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का है ना, 24 का पहला। ये आपका tan a बराबर दिया गया है √3/2 है ना। तो हमें पूछा जा रहा है sin a प्लस cos a की वैल्यू, इसीलिए tan a बराबर √3/2, ये p बटा आपका b हो गया, h भाट हो गया, इसलिए यहाँ से h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये आपका √3 हो गया और ये 4 हो गया, यानी यहाँ से आपका क्या आ गया √7। इसलिए हमको क्या चाहिए sin a प्लस, इतना आवाज़ कहाँ से आ रहा है, sin a प्लस cos a बराबर हो जाएगा आपका p बटा h प्लस b बटा h। ठीक है, अब p की जो वैल्यू है वो देखिए, p का वैल्यू आपका है कितना, ये रहा p का मान और ये रहा b का मान। तो p का मान आपका √3 है और h का मान आपको निकल के आया है √7, प्लस b का मान आपका है 2 और ये √7। अब इसका एलसीएम लेंगे तो √7 हो जाएगा, ये √3 और प्लस ये आपका 2 हो गया। ठीक है, तो 2 प्लस √3 आप चाहें तो इसे रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इतना तक भी आप छोड़ सकते हैं आंसर को, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब बुक का आंसर तो है नहीं, अगर आगे बढ़ाया होगा या इतना आंसर होगा, अब आगे बढ़ाया होगा तो देखिए किस प्रकार से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे, यानी ऐसे। ठीक है, क्या आप लोग आंसर देख करके थोड़ा सा कर दिया कीजिए कि कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो इसे आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, अब 24 का पहला जिस प्रकार से बना, ठीक वैसे ही 24 का दूसरा है। 24 का दूसरा हम थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं, देखिए कैसे क्या है आपका, रफली कर देते हैं हम। साइन थीटा बराबर आपका है √3 cos थीटा। अब ये साइन थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एक तरफ कर लीजिए, cos बराबर ये क्या हो गया √3। अब देखिए हम फार्मूला बताए थे कि साइन बटा जो cos होता है ना वो tan होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होगा tan थीटा, यानी कि अब ये जो हमारा दिख रहा है वो tan थीटा बराबर √3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब tan का फार्मूला p बटा क्या होता है b, h नहीं है, h को निकाल लीजिएगा, h होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, p स्क्वायर आपका √3 का स्क्वायर है और प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2 होगा ना। अब हमको क्या पूछा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो देखिए यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos का होता है b बटा h और साइन का होता है आपका p बटा h। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से b का वैल्यू 1 होगा और p का वैल्यू √3 होगा, तो b का मान 1 और h का वैल्यू कितना निकल के आया है 1/2। p का मान आपका हो गया √3 और बटा h का मान 2। ठीक है, 2 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस √3, ये आंसर हो जाएगा। ये तो बना ही दिए, बाकी आपको अच्छे से सजा के बना लेना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये तीसरा सवाल है, क्लियर है, सिर्फ आपका tan बराबर 8/5 दिया गया है, 8/15 है, तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, समझ गए, बन जाएगा ना 24 का तीसरा, सिर्फ इसमें रख करके ये स्क्वायर कर लेना है, एक को जोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 भी काफ़ी भी है, ये लगभग जब जब एग्जाम आपका हुआ है तब तब ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, देखा जाए 25 को, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है ये 25 का। 25 देखिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये। देखिए जहाँ से मार्क करते हैं आपको वो आपको ध्यान देना ही है। ठीक है, कॉट थीटा बराबर
7/8 है। क्लियर। तो हमें पूछा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, फिर कहा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये आगे जाकर के तादात्म्य में कन्वर्ट हो जाएगा सर्व समीका में, जिसको आइडेंटिटीज कहते हैं, लेकिन हम उस मेथड से नहीं बनाएंगे। अभी बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब पूरा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दिया जाएगा और जब कभी बीच में आपको मिक्स क्वेश्चन जब चलाएंगे ना, तो उसमें हम उसी मेथड से बनाएंगे, कम टाइम में आपको बनेगा। लेकिन अभी अगर हम उस मेथड से बनाएंगे सर्व समीका से, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो आपका रेशियो मेथड है हम उसी से दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए कॉट थीटा बराबर होता है आपका b/p। इसमें हमें h नहीं है तो h को निकालना पड़ेगा। ठीक है, 7/8 का कोई ट्रिपलेट होता नहीं, तो देखिए h बराबर होता है p² प्लस b²। p की वैल्यू जो है वो 8 है, 8 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 3 हो जाएगा और 6 4 10 और 1 11, यानी √113 आया h की वैल्यू। क्लियर है। हमें चाहिए पहला सवाल इसमें, इसीलिए साइन थीटा और क्या है 1 प्लस साइन थीटा है ना। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटे आपका है 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। क्लियर है। बनाना है रेशियो मेथड से, चूँकि आपको आइडेंटिटी पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, हालांकि इस चैप्टर में हेडिंग में दिया गया था त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्व समीकाएं, है ना। चलिए देखिए 1 का 1 लिख लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है p/h, लिख लीजिए। 1 माइनस यहाँ भी हो जाएगा p/h। कॉस का होता है b/h, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा b/h। क्लियर है, तब तक कोई किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 हो गया और प्लस देखिए आप इसे थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट करना चाहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। a माइनस बी a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। ये आप फार्मूला जानते हैं, या ऐसा लिखा रहे ये वाला पहले लिखा रहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही होना है a² माइनस b², दोनों एक ही चीज़। अब थोड़ा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको समझेंगे। ये आपको a है, ये पूरा वाला को आपको b मानेंगे, तो क्या हो गया a प्लस बी, ठीक है, इंटू a माइनस बी। क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है? नीचे भी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दिखाई दे रहा होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। देखिए जितना आप ज़्यादा शॉर्ट में करना चाहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप लॉन्ग चलते जाएंगे तो समय किलिंग होगा आपका। कौन इतना आवाज़ कर रहा है जी? इतना खरखुर का आवाज़ कहाँ से आता है? हैं? नहीं सुधरेगा तुम लोग। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b²। यहाँ भी हो जाएगा a प्लस a² माइनस b², a² और माइनस b²। अब ये आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ कैसे है तो यहाँ लिख दे रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b²। इससे ये हुआ है, ठीक है। ये फार्मूला आप सब लोग जानते हैं। हायर एजुकेशन आपका क्लास है, हाई स्कूल का छात्र आप लोग हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब चलिए देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब p/h की वैल्यू, p/h की जो वैल्यू है हम यहाँ से रखेंगे। ये हमारा जो होगा वो b का वैल्यू है और ये जो है आपका p का वैल्यू है, और h निकल करके कितना आया है? √113। यानी कहने का मतलब है b जो है हमारा वो 7 है और p जो है 8 है ना, यही है ना। चलिए देखिए अब, और h कितना है? √113 है। चलिए देखिए तो p का वैल्यू कितना है? 8 और b का वैल्यू कितना है? 7। ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर लें। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि
आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है, पी बटा बी एच का स्क्वायर हो गया और बटा यहाँ 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। अब देखिए बी की वैल्यू, एक मिनट, एच की वैल्यू तो इसमें रूट 113 था ना, रूट 113, पी का मान जो है वो 8 है और एच का मान जो है वो रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी वैसे ही होगा, बी का वैल्यू कितना है 7 और बटा एच का वैल्यू रूट 113 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये आपका 1 हो गया, माइनस 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64 और स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो सिर्फ और सिर्फ 113 होगा। क्लियर है। यहाँ भी वही हाल होना है, 7 का वर्ग जो है सो 49 हो जाएगा और 7 का वर्ग 49 और स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा 113। मेन लाइन आपका यहाँ दिख रहा है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है। ठीक है, तो 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 113, यहाँ 1 होगा 113 हो जाएगा, यहाँ इससे भाग करेंगे तो यहाँ 113 ही होना है ना और यहाँ हो जाएगा 64 बटा, ये मेन लाइन है, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो फिर से 113 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 113 और यहाँ हो जाएगा 49। ठीक है, देखिए ये 113 से 113 ये कटेगा, ये कट जाएगा, मेन लाइन कन्वर्ट करेंगे तो बचेगा आपको 113 माइनस 64, तो 113 माइनस 64 कर लीजिए, 113 में से 64 घटा लो, कितना आ जाएगा 13 में से 4 चला जाएगा तो ये 9 बचेगा और ये 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 49 हो गया और यहाँ कितना आ जाएगा 64 आएगा, है ना। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए इसी में है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है क्या, क्वेश्चन नंबर 25 कॉट स्क्वायर का मान पूछा है। अच्छा एक मिनट, कॉट स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, यहाँ कॉट दिया ही है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा पूछा है, इसीलिए दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉट थीटा का वैल्यू, यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 7/8 ये दिया हुआ है कॉट का वैल्यू, कॉट का वैल्यू 7/8 है। अब इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या करेंगे स्क्वायर चढ़ाएंगे, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी 49/64, इसका भी वही आंसर आया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए 26 उसी तरह का क्वेश्चन है, हम इसको रफली जल्दी से कर देते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, है ना। देखिए 3 cot a बराबर आपका 4 है, यहाँ से cot a का मान निकालेंगे तो 4, ये गुना में तो क्या हो जाएगा बटा में। जहाँ अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट दिखता है तो ट्रिगोनोमेट्रिक अलग कीजिए, अलजेब्रिक को एक साथ कर लीजिए। यहाँ 3 और 4 अलजेब्रिक था, एक तरफ कर लिए। ठीक है, अब cot थीटा बराबर क्या होता है b बटा p होता है, h हमें नहीं मालूम है तो h की वैल्यू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का वैल्यू 3 का स्क्वायर और b का वैल्यू 4 का स्क्वायर। ऐसे भी देखो ना 4 और 3 है तो निश्चित है कि क्या होगा 5 होगा ट्रिपलेट से। ठीक है, देखिए कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, है ना, बीच बीच में खूब मज़े हो रहा है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा निकल गया। अब यहाँ से पूछा है क्या, देखिए हमारा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और बराबर में कह रहा है कि cos स्क्वायर ए है और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन ना कि इतना बराबर इतना है कि नहीं, दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो दोनों इक्वल होने के लिए क्या करेंगे, देखिए बराबर के इस तरफ है उसको हम लोग LHS कहेंगे, LHS। ठीक है, और ये बराबर के इस तरफ रहेगा तो उसको RHS कहेंगे। L का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो दोनों तरफ दिखाना है कि बराबर है या नहीं है, तो दोनों तरफ बराबर दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमारा दिया गया था, ये क्वेश्चन है। आप चलेंगे फ्रॉम LHS। ठीक है, LHS चलेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस tan की वैल्यू, अब जरा क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में हमारा है cot a, हमारा निकल के कितना आया, देखिए इधर
ये 3 कॉट ए बराबर 4/3 आया है, तो हम जानते हैं कि कॉट जो है tan का अपोजिट होता है, तो tan का अपोजिट होता है तो ये 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। tan का उल्टा कॉट बताया गया था, कॉट का उल्टा tan, तो ये कॉट 4/3 है, तो tan निकालेंगे तो क्या होगा 3/4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से वैल्यू रख लीजिए, tan की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4 स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, 1 हो गया, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, यहाँ 1, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब जरा इसको देखिए, 16 हो जाएगा -9 और बटा 16, यहाँ भी 16 और +9 और बटा 16, ये 16 कटेगा, ठीक है, तो ये 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7, और ये 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, यानी LHS जो हमारा निकल के आया है, LHS जो निकल के आया है वो कितना हो गया 7/25। ठीक इसी प्रकार से RHS चलेंगे, है ना, एवं RHS से, तो RHS में आपका क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा था कि दोनों बराबर है कि नहीं है ना, तो cos A, अब देखिए यहाँ से आपका जो निकल करके आया था आपका h की वैल्यू कितना है 5, है ना, तो cos बराबर क्या होता है फार्मूला B/H, और साइन बराबर क्या होता है P/H। B की वैल्यू यहाँ से कितना है, यहाँ से B की वैल्यू जो निकल के, B की वैल्यू देखिए कितना है 4, और P की वैल्यू कितना है 3, तो B का वैल्यू जो है वो 4 है, और H का वैल्यू कितना है 5, H का वैल्यू 5 है, स्क्वायर चढ़ा दीजिए, P का मान कितना है, P का मान 3, और ये 5 स्क्वायर चढ़ा लीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए इसको, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 25 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 16, यहाँ -9, 7 बटा कितना हो जाएगा 25। तो देखिए LHS में भी उतना ही आया था, RHS में भी उतना ही आया, ठीक है, आया तो दोनों सेम, तो हम ये रफ करके दिखा रहे हैं, आप खुद से घर पे जाकर के अच्छे से सजा के बनाइएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, ये प्रूव्ड है ना, यानी हाँ दोनों इक्वल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है 26 का सेकेंड भी बन जाएगा आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 26 का सेकेंड जो है काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं, हालांकि आपके पास बुक तो होगा ही। ये क्वेश्चन नंबर 26 का सेकेंड काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको हम बता देते हैं, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 26 का सेकेंड, ऐसे हालांकि बनना सब आपसे है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बनेगा। जरा देखिए आपका क्वेश्चन लिखा है 26 का सेकेंड में कि समकोण त्रिभुज ABC में, अब ट्रायंगल जो है से आपका समकोण है, ये देखिए समकोण त्रिभुज A, B और C में, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ये आप गिवन कर लीजिएगा, आपका दिया गया है ना। ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे कोण B बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, एवं हमारा दिया गया है tan A बराबर 1 है। अब जरा सोच के देखिए कि 1 के नीचे भी तो 1 छुपा होता है ना, छुपा होता है। अब tan बराबर क्या होता है फार्मूला P/B, एंगल आपका क्या है tan A, एंगल A है, तो A कहाँ है, यहाँ है, ये तो वही है ना, तो A जब यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या होगा लंब, तो इसका देखिए तो आधार क्या है 1 है, और लंब क्या है 1 है, यानी 1 आधार भी है और लंब भी क्या है 1 ही है, तो निश्चित है कि जब ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा √2 होगा ट्रिपलेट से, और नहीं तो निकाल के देख लो, यहाँ हमें H मालूम नहीं है, H, ओहो H पता नहीं है, चलिए H निकालिए, H निकालिएगा तो क्या हो जाएगा P² और प्लस B², P की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 होगा, और 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा √2 होगा। तो यही तो ट्रिपलेट बताया गया था, 2 दिया गया है लंब आधार, अगर 1 1 तो तीसरा कर्ण जो होगा √2 होगा ट्रिपलेट की मदद से। अब हमें पूछा है कि सत्यापित कीजिए 2 sin A × cos A बराबर 1। देखिए आगे चल करके ये फार्मूला बनेगा 11th क्लास में, जब आप 11th में पढ़े हो तो 2 sin θ × cos θ बराबर फार्मूला होता है sin 2θ, यानी कि यहाँ से ये आपका ये हो जाएगा 2 sin A × cos A बराबर sin 2A, ठीक है। तो खैर हमको वहाँ तक नहीं जाना है, हमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, इसीलिए
इसीलिए 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर 1, ये सत्यापित करके दिखाना है। तो बराबर के लेफ्ट साइड LHS, यानी हिंदी में उसको क्या कहेंगे, दायां पक्ष, हिंदी में लिखना चाहेंगे तो दायां पक्ष, और उस तरफ राइट साइड को क्या लिखेंगे, बायां पक्ष, है ना, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो चलिए अब हम यहाँ से चलेंगे फ्रॉम LHS से चल करके दिखाना है। तो LHS चलिएगा, तो LHS में क्या है आपका 2 sin A इंटू कॉस ए। अब देखिए 2 इंटू, बीच में यहाँ इंटू छुपा हुआ है, साइन का वैल्यू क्या होता है P/H इंटू, ठीक है, कॉस का क्या होता है B/H, क्लियर है। अब देखिए P की जो वैल्यू है वो 1 है और B की वैल्यू 1 है, जबकि H कितना है, √2 है ना, आप यहाँ देख सकते हो H का वैल्यू 2 है, P का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू भी कितना है, 1 ही है। तो 2 गुने P का मान 1 है, जबकि H का मान कितना है, √2, गुने B का मान भी 1 ही है और H का वैल्यू कितना आया था, √2। अब 2 में ऊपर से 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। अब ये √2 गुने √2 करेंगे तो 4 और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, या सिर्फ आप ऐसे जान सकते हैं कि 2 को रूट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ सिंगल A होगा, यानी 2 होगा, ठीक है। अब ये 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1, और एक RHS में यही तो लाना था, RHS में आपका यही लाना था, ठीक है, यानी ये आपका अप्रूव हो गया। देखिए ना, LHS से चले RHS आ गया, तो कह देंगे कि LHS चलने के बाद हमारा RHS आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा आपका 26, ठीक है। अब हम लोग इतना ही तक आज रहने देंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए जो जो आपका क्वेश्चन में जहाँ से प्रॉब्लम होता है, जहाँ से आपका प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि सर क्वेश्चन नंबर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, उसको आपको करवा दिया जाएगा, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और कमेंट जरूर करें कि आप किस जगह से देखते हैं इस वीडियो को, ठीक है, यानी कहाँ से आप देख रहे हैं बिहार से, ठीक है।